आपने काफी सारी साईफाई मूवीज में ये ट्रांसपेरेंट दिखने वाला फोन देखा होगा। अब मूवीज की बात अलग है, लेकिन सैमसंग रियलिटी में एक ट्रांसपेरेंट फोन बना रहा है। एंड आपने ये न्यूज सुनी भी होगी, क्योंकि सैमसंग इस चीज के लिए पिछले 9-10 सालों से पेटेंट्स फाइल कर रहा है। एंड पिछले 2 साल से आप Xiaomi या LG का ट्रांसपेरेंट टीवी खरीद भी सकते हो। सो इस टेक को फोन्स में आते देर नहीं लगेगी। तो ये सब देखने के बाद लास्ट एक हफ्ते से मैं यही ढूंढ रहा हूँ कि स्मार्टफोन कंपनीज की रिसर्च लैब्स में आखिर चल क्या रहा है। एंड आई हैव टू से द फ्यूचर इज वेरी एक्साइटिंग। लेट्स स्टार्ट विद Vivo। आपने पॉपअप कैमरा वाले फोन्स तो देखे ही होंगे। वो एक बार तो बहुत पॉपुलर हुए थे, लेकिन बाद में उन्हें बंद कर दिया गया क्योंकि वो फोन के अंदर स्पेस बहुत ज्यादा लेते थे। लेकिन वो अपने टाइम की एक बहुत ही फ्यूचरिस्टिक चीज थी एंड somehow it is getting better। Vivo एक पिरामिड स्टाइल वाले पॉपअप कैमरा सिस्टम पे काम कर रहा है, जिसमें एक नहीं 3-4 कैमरास होंगे। अब पॉपअप मैकेनिज्म अपने आप में ही बहुत कूल है, लेकिन Vivo एक तो इसे फ्रंट से बैक कैमरा पे शिफ्ट कर रहा है एंड सेकेंडली वो इसमें सुपर जूम कैपेबिलिटी भी ऐड कर रहा है। एंड जिस तरीके से ये काम करेगा इट इज माइंड ब्लोइंग। जो सबसे ऊपर का सेक्शन है उसमें कैमरा होगा और बाकी सारे सेक्शंस में लेंसेज लगे होंगे। एंड अगर आप चाहो तो ये सारे लेंसेज एक दूसरे को ओवरलैप करके मल्टीपल जूम लेवल्स भी अचीव कर सकते हैं। एंड ऑनेस्टली कॉन्सेप्ट में पोटेंशियल बहुत है, बट सबसे बड़ा सवाल तो ड्यूरेबिलिटी और स्पेस का ही है, क्योंकि इन पतली बार्स में हम कैमरास और लेंसेज डाल रहे हैं। तो अगर कुछ भी होता है तो पूरा कैमरा सिस्टम खत्म हो सकता है। एंड सेकंड क्वेश्चन ये है कि क्या जूम इतना इंपॉर्टेंट है कि आप उस पर इतना अल्टीमेट फोकस कर रहे हो। बीइंग एन S23 अल्ट्रा यूजर मैं आपको बता सकता हूँ कि मैं महीने में कोई एक बार जाके 100x जूम का यूज करता हूँ। बट जो भी है ये बहुत इंटरेस्टिंग है एंड कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल भी है। लेकिन सिर्फ अकेला Vivo नहीं है जो प्रैक्टिकल हो रहा है। जैसे देखो, फोल्डेबल्स हम सभी ने देखे हैं, चाहे किसी को पसंद हो ना हो, बट दे आर द फ्यूचर। अभी तो हमें ये नहीं पता और कहां से मोड़ेंगे, लेकिन एक कंपनी है जैसे फोल्डेबल्स की रेस में अभी तक आ जाना चाहिए था, बट वो आए नहीं है क्योंकि उन्हें हर चीज परफेक्ट करनी होती है। Of course we are talking about Apple। बहुत टाइम से फोल्डेबल आईफोन के काफी अलग अलग पेटेंट्स रजिस्टर हो रहे हैं। जैसे एक तो Apple इस क्रीज को रिमूव करने के लिए सेल्फ हीलिंग डिस्प्ले को टेस्ट कर रहा है कि जब भी क्रीज बनेगी तो वो समहाउ अपनी ही लाइट से हील हो जाएगी। काश ऐसा टेक ब्रेकअप्स के लिए भी होता, पर चलो हम अपना दुख घूट के पी लेंगे। लेकिन एप्पल यहाँ पे एक ऐसा मटेरियल यूज करेगा जिसके ऊपर से जब लोड हटेगा तो वो अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ जाएगा। और एप्पल ने इंटरनली 2 प्रोटोटाइप्स बना रखे हैं, एक फ्लिप जैसा और एक नॉर्मल बड़े वाले फोल्ड जैसा। एंड पर्सनली एप्पल फ्लिप वाले डिजाइन को थोड़ा सा ज्यादा प्रेफर करता है। और एप्पल रुका भी इसलिए हुआ है क्योंकि उसे मेन प्रॉब्लम है इस हिंज से। क्योंकि हम सभी को पता है कि एप्पल ऐसी चीजों में कभी फर्स्ट नहीं होगा, क्योंकि उनके फोन्स दुनिया में सबसे ज्यादा बिकते हैं, तो उन्हें मासेस के हिसाब से उन्हें परफेक्ट बनाना पड़ता है। तो अगर उनके फोल्डेबल्स में कोई कमी रह जाती है तो ये एप्पल के स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं करेगा एंड दैट वुड बी अ प्रॉब्लम। एक्सपेरिमेंट तो एप्पल हर चीज के साथ कर रहा होगा, फ्लिप, फोल्ड, रोल वगैरह वगैरह, लेकिन वो लाएंगे कब इसका कुछ नहीं कह सकते। स्टिल हमारे पास 2025 का एक रफ एस्टिमेट है। वो बात अलग है कि जिसको खरीदना है उसको तो आज से ही पैसे जोड़ने शुरू कर देने चाहिए। बट अगर आपको ऐसे नए फोन्स में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है तो आप रिफर्बिश्ड फोन्स भी देख सकते हो, क्योंकि इंडिया में रिफर्बिश्ड फोन्स का मार्केट लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 19% से ग्रो हुआ है। और रिफर्बिश्ड फोन्स के मार्केट को लीड करता है कैशिफाई। कैशिफाई के प्रोडक्ट्स 32 क्वालिटी चेक से पास होके फिर अप्रूव होते हैं और ये आपको 6 मंथ्स की वारंटी भी देते हैं और इनकी सर्विस भी इंडिया की बहुत सारी सिटीज में अवेलेबल है। यहाँ प्रोडक्ट्स भी आपको 3 कंडीशंस में मिलते हैं, फेयर, गुड एंड सुपर्ब। तो आप अपने बजट के हिसाब से देख सकते हो, जिसमें अगर आप मेरा कोड टेकपीडिया 500 यूज करोगे तो आपको 20,000 से ऊपर की शॉपिंग पे 500 का ऑफ भी मिलेगा। 7 डेज की रिप्लेसमेंट और मल्टीपल EMI ऑप्शंस भी आपको मिल जाएंगे। और अभी इनकी मॉनसून सेल भी चल रही है। ऑफलाइन लेना चाहो तो स्टोर से ले लो और ऑनलाइन इनकी वेबसाइट भी है, तो अगर आप चेक करना चाहो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अब हम ट्रांसपेरेंट फोन का पता करते हैं कि आखिर वो क्या है। तो सैमसंग ने इस फोन के लिए ओवर टाइम बहुत सारे पेटेंट्स फाइल किए हैं। जो लेटेस्ट अपडेट है वो ये है कि ट्रांसपेरेंट स्क्रीन होगी ऑब्वियसली, और साइड में बहुत ही मिनिमल से बेजल्स होंगे। अब हमारे पास ट्रांसपेरेंट बैटरी तो एग्जिस्ट करती है, लेकिन वो कितनी फंक्शनल है वो अभी नहीं पता। एंड सेकेंडली लोगों को इस फोन के लिए बहुत कुछ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, जो कि ऑफ कोर्स आप इतने महंगे फोन में नहीं करना चाहोगे। और ऐसा नहीं है कि ट्रांसपेरेंट फोन्स पहले नहीं आए हुए। एक चाइनीज कंपनी है पॉलीट्रॉन टेक्नोलॉजीज करके, उन्होंने 10 साल पहले एक ट्रांसपेरेंट फोन बना के दिखाया था। तो आप बोलोगे इसका मतलब पॉसिबल तो है, लेकिन आप जो बोल रहे हैं वो बहस के लिए, सुनने के लिए अच्छा है, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है। द प्रॉब्लम विद दिस डिवाइस इज कि इसके इतने सारे लीक्स आ चुके हैं कि लोगों की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। क्योंकि कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट क्या है, बहुत फैंसी कॉन्सेप्ट्स बना के डाल देते हैं, जिससे कि हाइप डेफिनेटली जनरेट होती है, लेकिन ओवर टाइम एक्सपेक्टेशंस भी बहुत बढ़ जाती है। अब अगर सैमसंग ट्रांसपेरेंट फोन निकालेगा
और वो कंप्लीट साई-फाई मूवीज जैसा नहीं दिखेगा तो लोगों को पसंद भी नहीं आएगा, क्योंकि सिर्फ एक सिंगल शीट ट्रांसपेरेंट डिवाइस बनाना इज अ वेरी वेरी डिफिकल्ट टास्क एंड इसके ड्रॉबैक्स भी एंडलेस हैं। बहुत ज्यादा डेलिकेट होगा, आप जो देख रहे हो वो सबको दिखेगा एंड ऑफ कोर्स महंगा तो होगा ही। सो इस कॉन्सेप्ट का कोई खास फायदा नहीं है, बट ये आएगा जरूर। लेकिन ये सेम फायदा नहीं है वाली चीज काफी लोगों ने फोल्डेबल्स के लिए भी कही थी एंड लोगों ने ओवर टाइम उसके लिए यूज केसेस बना लिए हैं, तो आई होप वो इसके लिए भी बना ही लेंगे। यूज केसेस से याद आया, Vivo के पास फोल्डेबल्स के यूज केस के लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग आइडिया है। दे आर वर्किंग ऑन अ हिंजलेस ट्राई फोल्डेबल फोन। अब इसको सुनते ही पहला सवाल जो दिमाग में आता है कि हिंजलेस कैसे बना रहे हैं, और अगर हिंजलेस बना रहे हैं तो उसमें 3 फोल्ड्स कैसे डालेंगे। एक्चुअली ये एक डिफरेंट टाइप ऑफ हिंज टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे जिसको कहते हैं टेलीस्कोपिक सिस्टम। अब एग्जैक्टली ये काम कैसे करेगी उसकी ज्यादा डिटेल्स हमारे पास नहीं है, लेकिन टेलीस्कोपिक हिंजेस वो वाली होती हैं जिनमें स्लाइडिंग और नॉर्मल हिंज मैकेनिज्म दोनों होते हैं। अब Vivo के हिसाब से जब इस मैकेनिज्म का यूज करते हैं तो एक तो स्क्रीन पे क्रीज नहीं आएगी एंड सेकेंडली फोल्डेबल मैकेनिज्म भी बेटर हो जाएगा। लेकिन सिर्फ ये हिंज इस फोन की खास बात नहीं है, इस फोन में नीचे की तरफ 2 ऑप्टिकल ट्रांसीवर्स लगे हुए होंगे, कुल मिला के 2 छेद जो लाइट फायर करेंगे, जिससे कि आपके सामने एक वर्चुअल कीबोर्ड बन के आ जाएगा। अब इस चीज को सुनते ही बहुत सारे क्वेश्चन दिमाग में आते हैं। सबसे पहले तो ये फोन कम और टैबलेट ज्यादा लग रहे हैं, या फिर इसको टेबल पे रखने के लिए कोई एक्सेसरी आएगी जो कि ऑफ कोर्स बॉक्स में थोड़ी ना मिलेगी। लेकिन एक चीज पक्की है, सिर्फ कीबोर्ड देने से ही आप फोल्डेबल्स के यूज केसेस को काफी बढ़ा सकते हो। बट इससे मिलता जुलता एक आइडिया ओप्पो के पास भी है। जैसे हमें पता है कि एक स्मार्ट वॉच फोन का काफी सारा काम कर सकती है। मेनली हम यहाँ हायर मॉडल्स की बात कर रहे हैं। जैसे मेरी जो ये गैलेक्सी वॉच है, ये क्योंकि LTE वर्जन है, तो अगर मैं अपने फोन को कहीं दूर रखना चाहूँ तो कुछ देर के लिए रख सकता हूँ और मेरी कॉल्स वगैरह मिस नहीं होंगी। लेकिन फिर भी ये हमारे फोन को कंप्लीटली रिप्लेस नहीं कर सकती। बट Oppo has some different thoughts. They are working on a foldable watch जो कि फोन में कन्वर्ट हो जाएगी। मतलब ये सुनने में इतना ज्यादा फैसिनेटिंग है कि आपके हाथ पे एक वॉच है, आप ऐसे बटन दबाओगे और यहाँ से ऐसे 3 गुना बड़ी स्क्रीन बाहर निकल के आ जाएगी। क्योंकि इस पेटेंट के हिसाब से जब ये वॉच अनफोल्ड होगी तो इसकी स्क्रीन 200% से बढ़ जाएगी। अब इस चीज के डेफिनेटली फायदे तो हैं, बट आई हैव टू से सॉरी ओप्पो, बट इट इज अ वेरी स्टूपिड आइडिया। क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल एक वॉच का साइज देखो कितना छोटा होता है, और अगर हम इसमें से स्क्रीन बाहर निकालेंगे तो उसकी हाइट करीब करीब इतनी सी होगी, तो वो एक वियर्ड सा रेक्टेंगल लगेगा। और अगर हमने वॉच का साइज बढ़ा दिया और उसके अंदर से बड़ी स्क्रीन निकलेगी तो ऐसे लगेगा हाथ पे फोन बांध रखा हो। और अगर हम थोड़ा सोचने की ट्राई करें कि ये कैसा दिखेगा, तो मैं यहाँ पे फोन बैलेंस करने की कोशिश करता हूँ, तो ये कुछ ऐसा सा दिखेगा। अब यहाँ पे ज्यादा पता नहीं लग रहा, बट ये काफी वियर्ड है। और अब क्योंकि डिस्प्ले 3 गुना हो गई है तो बैटरी भी 3 गुना चाहिए और पैसे तो 6 गुना चाहिए होंगे, जिसके लिए मैं बिल्कुल तैयार नहीं हूँ। सो उम्मीद करता हूँ कि ओप्पो इस आइडिया को प्रोडक्शन में जाने से पहले ही रोक दे, बाकी भगवान भरोसे। अब जब हम फ्यूचरिस्टिक फोन्स की बात कर रहे हैं और इस लिस्ट में Xiaomi ऐड ना हो, ये कैसे पॉसिबल है? जैसे आपको Mi Mix Alpha याद होगा, जिसमें पूरे फोन में बस चारों तरफ डिस्प्ले ही था, एंड जब वो चीज आई थी तो बहुत कूल लगी थी, लेकिन काफी सारे लोगों ने उस चीज को इम्प्रैक्टिकल कहा था। Do you think this is the future? No. बट दिस टाइम Xiaomi is doing something different. इन्होंने उस चीज का अपग्रेडेशन फाइल किया है जिसमें बैक पैनल पे सिर्फ आधे पार्ट में ही स्क्रीन है, एंड ये चीज उससे बेटर इसलिए है क्योंकि ये पूरी डिस्प्ले नहीं है, तो यूजर उसे नेचुरली फुल फंक्शनैलिटी के लिए यूज भी नहीं करेगा। ये नोटिफिकेशंस या फिर विजेट्स ऐसी चीजों के लिए ही काम में आएगी। लेकिन क्योंकि ये डिस्प्ले नीचे की तरफ है तो ये फोन को होल्ड करते टाइम थोड़ी दिक्कत कर सकती है। एंड इवन इस कॉन्सेप्ट पे तो सैमसंग भी एक्सपेरिमेंट कर रहा है, लेकिन उन्होंने इसमें फोल्ड को जोड़ दिया है। ऑब्वियसली सैमसंग कुछ भी मोड़ने के लिए तैयार ही रहता है। तो ये एक प्रॉपर एल शेप डिस्प्ले होगी जिसको आप जब चाहे घुमा के पीछे कर सकते हो। I think I should rephrase the sentence. तो आप जब चाहो इस डिस्प्ले को फोल्ड करके फोन को नॉर्मली यूज कर सकते हो। This sounds better. और इससे जब भी कोई पर्सन फोन को फोल्ड करेगा तो वो इम्प्रैक्टिकल नहीं लगेगा, क्योंकि आपका हाथ फोन की बॉडी पे नेचुरली रेस्ट करेगा। बट Xiaomi ने और भी डिटेल्स रिवील किए हैं, जैसे 108 मेगापिक्सल वाला AI कैमरा, और ये एक्चुअल AI वाला है क्योंकि एक ही कैमरा है, तो ये लोग उससे 2-3 का काम करवाएंगे। एंड जब हम 2-3 कैमरास की बात कर रहे हैं तो सैमसंग के पास एक बहुत ग्राउंड ब्रेकिंग आइडिया है। जैसे आपको अगर कैमरास की नॉलेज होगी तो आपको अपर्चर पता होगा क्या होता है। जिनको नहीं पता वो सिर्फ इतना समझो कि आप जो ये फोन के कैमरा के पीछे होल्स देखते हो, कि जितने बड़े होंगे सेंसर के अंदर उतनी लाइट जाएगी और उतना ही बैकग्राउंड ब्लर ज्यादा होगा, और जितने छोटे होल्स उतनी कम लाइट और उतना ही कम बैकग्राउंड ब्लर। अब प्रोफेशनल कैमराज में इस रिंग को घुमा के अपर्चर चेंज हो जाता है। जैसे आपको दिख रहा होगा कि मैं लेंस में रिंग घुमा रहा हूँ और वो लाइट एंट्रेंस वाला होल बड़ा छोटा हो रहा है। लेकिन फोन
के केस में ऐसी रिंग्स नहीं बना सकते क्योंकि इतनी जगह ही नहीं है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है सैमसंग का ये अजीब सा दिखने वाला बट बहुत इफेक्टिव कॉन्सेप्ट। ये एक प्रॉपर 3 लेंस सिस्टम है जो कि मूव करेगा, यानी कि जब तीनों लेंसेज एक सिंगल हॉरिजॉन्टल लाइन में होंगे तो लाइट ज्यादा जाएगी और जब ये क्लोज आके ट्रायंगल शेप में होंगे तो लाइट कम जाएगी। ऐसा करने से सस्ते कैमरा मॉड्यूल्स में भी वेरिएबल अपर्चर दिया जा सकता है। एंड इस सिस्टम की सबसे खास बात ये है क्योंकि ये तीनों एक साथ मूव कर रहे हैं तो इन तीनों का अपर्चर एक साथ चेंज हो रहा है, सिर्फ एक का नहीं हो रहा। और इस सारे मैकेनिज्म से स्मार्टफोन फोटोग्राफी की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम फिक्स होती है कि जब आपको पोर्ट्रेट्स या फिर लो लाइट फोटोज लेनी है तो आप होल्स को बड़ा रखो ताकि लाइट ज्यादा आए और बैकग्राउंड ब्लर ज्यादा हो, और जब आपको लैंडस्केप की फोटो लेनी है तो आप ऑलमोस्ट क्लोज्ड ओपनिंग का यूज करो सो दैट कि बैकग्राउंड ब्लर कम से कम हो और सीन पूरा अच्छे से शार्प हो। अब ये कॉन्सेप्ट इतना अच्छा इसलिए है क्योंकि ये फोन कैमरास को प्रोफेशनल कैमरास वाली पावर देगा और सब कुछ सॉफ्टवेयर से नहीं करना पड़ेगा। लेकिन कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं जो आपका सारा काम करके दे सकते हैं। फुल वीडियो इज हियर, मैं आपको वहीं मिलता हूँ। ओके, बाय बाय।